भगवान शिव का वृषभ अवतार भगवान शिव के 19 अवतारों में से उनका 10वां अवतार ही वृषभ अवतार कहलाता है। इस अवतार की महिमा भगवान विष्णु के साथ भी जुड़ी हुई है। इस अवतार में उन्होंने विष्णु जी का गर्भ हरण किया है। प्रभु ने यह अवतार संसार को दानवों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए लिया था। महादेव के इस अवतार की कहानी का उल्लेख शिव पुराण में पाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों और अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया था। इस समुद्र मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया था, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर अपनी पीठ पर धारण किया था। इस समुद्र मंथन के समय ऐरावत हाथी, कल्पतरु वृक्ष समेत कई बहुमूल्य रत्न बाहर आए थे। मान्यता यह भी है कि इसी मंथन के दौरान पृथ्वी पर माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि इस समुद्र मंथन के समय समुद्र से जो अमृत कलश बाहर आया, उसे धारण करने को लेकर देवताओं और दानवों के बीच बहस होने लगी। देवता और दानव दोनों ही दलों को अमृत पान करने की चाह थी, इसलिए दोनों अपनी ओर से पूर्ण रूप से अमृत कलश लेने की कोशिश कर रहे थे। जब सभी देवता इस बात से दुखी हो गए कि ऐसे तो दानवों से अमृत कलश को बचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तब वे सभी भगवान शिव के शरण में गए। पूरा वृतांत सुनने के बाद महादेव ने भगवान विष्णु को अपनी माया से अमृत कलश दानवों से दूर करने के लिए कहा। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश दानवों से लिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया का आभास हो गया और वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने फिर से अमृत पाने के लिए देवताओं से बलपूर्वक युद्ध करना शुरू किया। इस बार भगवान शिव और विष्णु की कृपा से देवता विजयी हुए और विष्णु जी ने असुरों को पाताल लोक लौट जाने के लिए कहा। वे स्वयं उन्हें पाताल लोक तक लेकर भी गए, लेकिन इस बार भी दैत्यों ने अपनी माया से भगवान विष्णु को ही पाताल लोक में बंदी बना लिया। दानवों का अत्याचार अब और बढ़ गया। असुरों के उपद्रव से परेशान होकर सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा के साथ कैलाश पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब वह कोई उपाय निकाले। देवताओं की बात सुनकर महादेव ने तब उन्हें शांत होने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि वे भगवान विष्णु को अवश्य ही मुक्त करवा लेंगे। ऐसा कहते हुए महादेव ने अपना वृषभ अवतार लिया और भयंकर गर्जना के साथ पाताल लोक की ओर चल पड़े। वहां जाकर अपने सींग और खुरों से उन्होंने सभी दैत्यों का अंत करना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर इतने दिनों तक दैत्यों के साथ रहते हुए भगवान विष्णु को भी असुरों ने अपने दल में मिला लिया था। तभी भगवान विष्णु भी महादेव के वृषभ अवतार को रोकने के लिए आगे आए और उनसे युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने वृषभ अवतार पर कई प्रहार किए, लेकिन वृषभ अवतार ने उन सभी प्रहारों को अपने सींग से काट दिया। इसके बाद वृषभ अवतार ने विष्णु को दैत्यों की माया से आजाद किया और विष्णु ने महादेव को वृषभ अवतार को तुरंत पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तब महादेव से क्षमा मांगते हुए स्वर्ग लोक लौट जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने तब विष्णु जी से उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उन्हें तेज सूर्य नामक एक दूसरा चक्र प्रदान किया। इसके बाद भगवान शिव भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ के वृषभ अवतार का स्वरूप एक बैल की तरह है और इनके पूजन का भी हिंदू धर्म में काफी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में महादेव के वृषभ अवतार का पूजन किया जाना चाहिए। जो भी प्रभु के इस अवतार की आराधना करता है, उन्हें हर समस्या का समाधान प्राप्त होता है और भोलेनाथ की कृपा उस पर बनी रहती है। भगवान शिव के वृषभ अवतार की कथा ये सीख देती है कि इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में तैयार रहते हैं। साथ ही इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर गलत संगत का असर हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है,
कि गलत संगत का असर हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। तभी तो दैत्यों की संगत ने भगवान विष्णु को भी उनकी गलत माया में फंसा लिया था और वह महादेव के विरुद्ध खड़े हो गए थे। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपनी संगति का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।